सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उसोप, चॉपर, ज़ोरो, लूफी मिलकर शिप को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उसोप बोलता है मुझे उस बंदर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से हमारी गोइंग मैरी को कितनी ज़्यादा चोटें लग गई हैं। तभी ज़ोरो बोलता है मुझे लगता है हम लोगों को शिप को रिप्लेस कर देना चाहिए, ये शिप काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। तभी उसोप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है कि मैं हथौड़ा तेरे सर पर मार दूंगा, तेरे पास दिल है कि नहीं है, तू गोइंग मैरी को रिप्लेस करने की बात कैसे कर सकता है। तभी लूफी बोलता है कि उसोप हम लोगों को कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को गोइंग मैरी को ठीक करना चाहिए। आखिरकार वो हमारी एक टीम का मेंबर है, हम लोग उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हम लोग उस सबकी आंखों में पानी आ जाता है। तभी लूफी जोर से हथौड़ा मार देता है और गोइंग मैरी का एक पार्ट टूट के नीचे गिर जाता है। तो उस सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है बेवकूफ कहेंगे, तू ठीक करने पे लगा हुआ है या तोड़ने पे लगा हुआ है, तू हट जा, मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। तभी फाइनली वो लोग आइलैंड के उस हिस्से पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग माउंट ब्लैक क्रिकेट से मिल सकते हैं। लेकिन वहां पे पहुंचते ही उसोप, चॉपर और लूफी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा महल खड़ा होता है जिसके ऊपर तोपें लगी हुई होती है, झंडे लगे हुए होते हैं। लूफी बोलता है आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा अमीर है क्या। तभी जोरो बोलता है ये लोग इडियट हैं, इडियट ही रहेंगे। तभी सांजी बोलता है लूफी ध्यान से देखो, तुम भी उसकी तरह सपने देख रहे होगा। जैसे ही लूफी आइलैंड पे उतरता है उसको दिखाई देता है कि उन्होंने सिर्फ एक बोर्ड लगा रखा होता है महल का, इसके तो वो घर बहुत छोटा सा होता है। तभी सांजी बोलता है मुझे तो लग रहा है ये बहुत बड़ा झूठा इंसान है, उसने इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है। तभी नामी बोलती है रॉबिन से कि रॉबिन वो आदमी किस सपने की बात कर रहा था जिसकी वजह से लोगों ने उसको विलेज से निकाल दिया। तो रॉबिन बोलती है दरअसल मुझे भी इतना सब कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ सोना वोना बता रहा था कि वो जाया के अंदर बहुत सारा सोना है। तो नामी बोलती है क्या जाया के अंदर सोना गड़ा हुआ है। और वो चॉपर से बोलती है चॉपर यहाँ पे खोदो, यहाँ पे हम लोगों को गोल्ड मिलेगा। चॉपर बेचारा खोदने लग जाता है। तभी सांजी आइलैंड पे उतरता है और वो सोचने लगता है कि इतने घने इलाके में जंगल में वो बंदा अकेला कैसे रह रहा होगा। वही दूसरी तरफ लूफी उसके घर में घुस जाता है, वो बोलता है हेलो मैं अंदर आ रहा हूँ। तो उसे बोलता है बेवकूफ कहेंगे तो किसी के भी घर में कैसे घुस सकता है, अगर वो बंदा डेंजरस हुआ तो हम लोगों पे वो अटैक भी कर सकता है। वही दूसरी तरफ हम लोग होते हैं, चॉपर बेचारा जमीन खोद रहा होता है। तभी नामी की नजर एक बुक पे पड़ती है जो कि बहुत पुरानी बुक होती है। उस बुक का टाइटल होता है नॉलैंड द लायर। नामी बोलती है ये बुक यहाँ पे क्या कर रही है। तभी सांजी बोलता है नॉलैंड द लायर, ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली नामी। नामी बोलती है तुम इस बुक को जानते हो सांजी, लेकिन इस बुक पे तो लिखा हुआ है कि ये पब्लिश हुई थी नॉर्थ ब्लू के अंदर, लेकिन तुम तो नॉर्थ ब्लू से नहीं हो ना। तो सांजी बोलता नहीं नहीं मैं तो नॉर्थ ब्लू में ही पैदा हुआ था, तुम लोगों को मैंने बताया नहीं था कि कभी। तो उसो बोलता है ये तो हम लोगों के लिए न्यूज़ है, हम लोगों को लगा तू भी ईस्ट ब्लू का ये, क्योंकि हम लोगों को तो ईस्ट ब्लू में मिला था ना बाराती रेस्टोरेंट पे। तो सांजी बोलता नहीं नहीं बस वहाँ पे तो मैं पला बड़ा हुआ हूँ। तभी हम लोग देखते हैं सांजी उन लोगों को स्टोरी के बारे में बताता है कि ये एक फेरी टेल है जो कि नॉर्थ ब्लू में सब लोग जानते हैं। ये नॉलैंड नाम के एक बंदे के ऊपर बनी हुई है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था। लोग बोलते हैं कि लगभग 400 साल पहले ये स्टोरी ने टेक प्लेस किया था। उस टाइम पे नॉलैंड मॉन्ट ब्लैक नाम का जो बंदा था वो नॉर्थ ब्लू की कंट्री में रहा करता था। वहाँ पे सारे लोग उसकी बातें सुनते थे क्योंकि वो एक एक्सप्लोरर था, तो वो लोगों को अपने एडवेंचर्स के बारे में बताया करता था जो कि उसने समुद्र के अंदर किए। लेकिन लोग ये पता नहीं लगा पाते थे कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, क्योंकि उसके एडवेंचर्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े होते थे। एक दिन वो एक एडवेंचर से वापस आया और तुरंत किंग के पास मिलने के लिए गया। उसने किंग को बताया कि उसने एडवेंचर पे एक ऐसा आइलैंड देखा है जहाँ पे सोने के बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, वहाँ पे बहुत सारा सोना है। और वो जो किंग था वो बहुत ज़्यादा करेजियस था, तो वो ये देखने के लिए कि उसकी स्टोरी सच है कि नहीं है, अपने 2000 सैनिकों के साथ निकल पड़ा उस आइलैंड के लिए। और हम लोग देखते हैं कि फाइनली जब तक वो लोग आइलैंड पे पहुंचते हैं तो सिर्फ 100 सैनिक और राजा और नॉलैंड ही बचे होते हैं, क्योंकि उन लोगों पे इतने सारे सी मॉन्स्टर्स वगैरह ने अटैक किया होता है। लेकिन जब राजा उस आइलैंड पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी सोने का टुकड़ा भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल होता है। इसके बाद राजा नॉलैंड को मौत की सजा सुना देता है, क्योंकि उसकी वजह से इतने सारे सैनिक मारे गए और उसने इतना ज्यादा झूठ भी बोला। और नॉलैंड लास्ट तक मरते मरते भी झूठ बोल रहा था। वही दूसरी तरफ हम लोगों को वही बार दिखाया जाता है जहाँ पे बेलमी वगैरह बैठे होते हैं। और बेलमी जब मॉन्ट ब्लैक क्रिकेट के बारे में पूछ रहा होता है तो उसको पता चलता है कि मॉन्ट ब्लैक क्रिकेट जो है मॉन्ट ब्लैक नॉलैंड का डिसेंडेंट है, यानी कि उसका वंशज है। तो बेलमी बोलता है कि अच्छा तो ये उसका वंशज है। हम लोगों ने नॉलैंड के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है, बचपन में हम लोगों को बोलते थे कि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें भी नॉलैंड की तरह फांसी की सजा मिल जाएगी, तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तभी उसके क्रू का एक बंदा बोलता है मुझे लगता है कि ये जो क्रिकेट नाम का बंदा है ये शायद यहाँ पे इसीलिए आया ताकि वो 400 साल बाद अपने डिसेंडेंट नॉलैंड का जो है खजाना ढूंढ सके और उसका नाम सही कर सके कि मेरा पर्दा वो जो था पूर्वज था वो झूठ नहीं बोल रहा था। तभी बेलमी जोर जोर से हंसने लग जाता है, वो बोलता है कि उसे लगता है वो ऐसा अपना नाम सही भी कर पाएगा। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूफी बेचारा एक कहानी वानी नहीं सुन रहा होता, वो पानी के पास बैठा हुआ होता। तभी उसको पानी में कुछ बुलबुले से दिखते हैं और अचानक से लूफी पानी में गिर जाता है। तभी नामी बोलते हैं लूफी पानी में गिर गया। और हम लोग देखते हैं पानी के अंदर से एक अजीब सा बंदा बाहर आता है जिसके सर पे चेस्टनट सा बना हुआ होता है। तभी सांजी उसोप से बोलता उस तुम लूफी को लेकर आओ, मैं इस बंदे से लड़ता हूँ।
और हम लोग देखते हैं वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा बूढ़ा सा होता है और वो बोलता है तुम लोग भी यहाँ पे मेरे गोल्ड के पीछे आए हो ना, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो सांजी के साथ फाइट करनी स्टार्ट कर देता है। उस बंदे को भी फाइटिंग आती है और सांजी के साथ वो बढ़िया फाइट कर रहा होता है, तो वो बंदूक निकालता है और सांजी के ऊपर गोली चला देता है। सांजी उस गोली से जैसे तैसे करके बच जाता है। नामी जोर से चिल्लाती है कि सांजी तुम्हें लगी तो नहीं, तो सांजी बोलता है मुझे लगी नहीं, ये लेकिन ये बंदा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तभी जोरो बोलता है कि इडियट कहेंगे, तुझे अपने ओपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। और जैसे ही जोरो वहाँ पे जाने लगता है, अचानक से वो जो बूढ़ा सा आदमी होता है वो बेचारा गिर जाता है। उसके शायद पेट में दर्द हो रहा होता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो गिर जाता है। तभी वो सब लूफी को बचा के लेके आता है और वो बोलता है लूफी तो पानी में क्यों कूद गए? तो लूफी बोलता है मैं कूदा नहीं था, मुझे तो अंदर से बबल्स दिखाई दी, तो मैं जैसे ही पानी की तरफ देख रहा था एक चेस्टनट वाला बंदा ऊपर आया और उसने मुझे पानी में खींच लिया, यही वो बंदा था। इस ओल्ड मैन को क्या हो गया, बेहोश क्यों हो गया? उसके बाद हम लोग देखते हैं चॉपर वगैरह उसको उस घर में लेकर आते हैं और उसको ठीक करने लगते हैं। तो लूफी बोलता है ये बीमार है क्या? तो चॉपर बोलता है कि इसको शायद बीमारी नहीं है, लेकिन ये बार बार सी सरफेस के नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर आता है, नीचे जाता है, वापस ऊपर आता है, जिसके कारण नाइट्रोजन जो है वो इसके ब्लड के अंदर बहुत मोटे मोटे बबल्स बना लेती है और ये टाइम भी नहीं देता उन बबल्स को फूटने के लिए और बार बार डाइव करता रहता है। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इसकी ब्लड्स के अंदर और हो सकता है कि इसकी जान भी चली जाए अगर ये बार बार ऐसा करता रहा तो। तभी लूफी वगैरह को उसके रूम में फोटो दिखाई देती है मासिरा और शोजो के साथ में। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मासिरा और शोजो दोनों होते हैं वो भी उस आइलैंड पर रह रहे होते हैं और वो भागते हुए आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें भी उस गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी थी क्या, कहीं उस बूढ़े आदमी को कुछ हो तो नहीं गया? और वो भागते 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 तो उस बुड्ढे के पास आने लगते हैं। जैसे ही वो घर में घुसते हैं वो बोलते हैं ओए बूढ़े तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन उन लोगों को देखते ही चॉपर और उसब डर जाते हैं। वो बोलते हैं ये लोग हम लोगों को मारने के लिए आ गए, लूफी ये बंदर भाई हम लोगों को मारने के लिए आए। तभी लूफी बोलता है तुम लोग यहाँ पे मत आओ, हम लोग इस बूढ़े आदमी का ध्यान रख रहे हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी उसे बोलता है लूफी तुझे लगता है ये लोग हमारी बात सुनेंगे, ये लोग निर्दयी है, ये लोग विलन्स हैं। तभी हम लोग होते वो दोनों जो बंदे होते हैं वो रोने लग जाते हैं। वो बोलते हैं वाह तुम लोग बूढ़े आदमी की रक्षा कर रहे हो, ठीक है हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद हम लोग होते हैं लूफी वगैरह वो लोग बाहर बैठते हैं और लूफी उनसे पूछता है कि तुम लोग भी यहाँ पे रहते हो? तो बताता है कि नहीं नहीं, ये जो बुड्ढे का जो घर है ना ये हमारे सारियामी अलायंस का हेडक्वार्टर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सोते नहीं है क्योंकि ये घर काफी छोटा है, तो हम लोग ज्यादातर अपनी शिप्स में ही सोते हैं। तो लूफी बोलता है कि तुम ये घर छोटा नहीं है, तुम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो। वैसे जाइंट्स को अगर लोग देखें तो जाइंट्स के आगे तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो। भाई दूसरी तरफ उसब जोरो से बोलता है कि जोरो इन लोगों की इतनी ज्यादा बन कैसे रही है? तो जोरो बोलता है ये दोनों ईएल तीनों एक दूसरे से रिलेट कर पाते ना, तीनों के तीनों बंदर है इसीलिए इन लोगों की बन रही है। वहीं दूसरी तरफ शोजो बोलता है लूफी से कि वैसे तुमने मासिरा को इतनी ऊपर लात मार के उछाल कैसे दिया जबकि तुम कितने छोटे हो? तो लूफी बोलता है तुम भी उछाल सकते हो, तुम भी मेरी तरह बंदर हो ना, तुम भी उछाल सकते हो इसको। तो वो बोलता है क्या सच में मैं उछाल सकता हूँ? तो लूफी बोलता है हाँ हाँ ट्राई करो। तो हम लोग होते शोजो मासिरा को खड़ा करता है और उसको लात मारता है, जिसके बाद हम लोग होते सच में मासिरा जो होता है वो काफी तो ऊपर उछल जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देते हैं चॉपर फाइनली लूफी के पास आता है और बोलता है लूफी लूफी वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया, तुम लोग उससे जाके मिल सकते हो। तो लूफी बोलता है ओए चेस्टनट वाले बूढ़े आदमी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी हम लोग देखते हैं वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम लोग भी यहाँ पे मेरा गोल्ड लेने के लिए आए हो इसलिए मैं तुम लोगों पे अटैक कर दिया। तभी नामी बोलते हैं तुम लोगों के पास गोल्ड भी है, मुझे बताओ 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 कहाँ पे है गोल्ड? तभी वो नामी की बात को इग्नोर कर देता है। तभी लूफी बोलता है कि ओल्ड मैन मुझे ये बताओ कि स्काई आइलैंड कहाँ पे है, मुझे स्काई आइलैंड के अंदर जाना है, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। तो ये वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नामी बोलते ये भी स्काई आइलैंड के ऊपर हंस रहा है। तभी उसको रोक लेता है, बोलता है अरे नामी ये बीमार है इसके ऊपर अटैक मत करो। तो लूफी बोलता है कि अरे क्या स्काई आइलैंड सच में एग्जिस्ट नहीं करता कि ओल्ड गाय तुम हंस क्यों रहे हो? तभी वो ओल्ड गाय यानी कि मॉन्ट ब्लैक क्रिकेट जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो स्काई आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसको शायद पता है, लेकिन दुनिया उसको बहुत बड़ा झूठा बोलती है। तभी लूफी उसब की तरफ देखता है तो उसको बोलता है ओ ये मेरी बात नहीं कर रहा और मैं इतना बड़ा भी झूठा नहीं हूँ। तभी हम लोग कहते हैं वो जो बंदा होता है मॉन्ट ब्लैक वो कुछ शांत होता है। तभी सांजी उसको बोलता है कि तुम्हारा नाम मॉन्ट ब्लैक क्रिकेट है और जहाँ तक कि मुझे याद है उस फेरी टेल में जो बंदा था उसका नाम था मॉन्ट ब्लैक नॉलैंड, तो क्या तुम उसके डिसेंडेंट हो और तुम यहाँ पे सोना ढूंढने के लिए आए हो? तो बोलता है कि दरअसल वो मेरे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा का परदादा का परदादा था और उसका शायद एक बूंद भी खून मेरे अंदर नहीं होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं मॉन्ट ब्लैक फैमिली के अंदर हूँ लेकिन फिर भी मुझे उन सबसे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है उसके मरने के बाद में हमारी पूरी की पूरी फैमिली को देश निकाला दे दिया गया था, उसके बाद से हम लोग छुप छुप के रह रहे थे, लेकिन आज भी पूरी फैमिली में से कोई भी नॉलैंड से नफरत नहीं करता क्योंकि हम सब लोगों को पता है नॉलैंड एक बहुत बड़ा ईमानदार इंसान था, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। तभी नामी बोलती लेकिन उस पिक्चर बुक में तो उसके बारे में कुछ और ही दिखाया हुआ था कि वो पागल सा था, झूठ बोलता रहता था। तो क्रिकेट बोलता है कि यही तो दिखाया गया उस स्टूपिड बुक के अंदर। उस स्टूपिड बुक के अंदर नॉलैंड को एक स्टूपिड सा दिखने वाला लड़का दिखाया गया, लेकिन असलियत में वो बहुत ज़्यादा उदास थे जब उनको जाया पे वो ट्रेजर नहीं मिला था। उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, उनको पक्का पता था कि वो आइलैंड जाया ही था, लेकिन सब लोगों को लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया, इसीलिए उन लोगों ने उसको डेथ की सज़ा दे दी और जाते जाते भी उनको सब लोग झूठा बोलते रहे। तो उसको बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा तो तुम शायद इसीलिए यहाँ पे बार बार पानी के अंदर कूदते हो क्योंकि तुम्हें लगता है शायद वो जो
सिटी थी गोल्ड की वो नीचे डूब गई है ना, तुम मोंट ब्लैक फैमिली का नाम सही करना चाहते हो। तो वो बूढ़ा आदमी क्रिकेट जो होता है वो बंदूक निकालता है और उसके ऊपर गोली चला देता है और बोलता है कि सिली मत बनो, मुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बेचारा बहुत बुरी तरीके से बचता है, तो उसको बोलता है मेरी तो जान हलक में आ गई थी। तभी क्रिकेट उसको बोलता है कि मैं कोई एक्सप्लोरर नहीं हूँ और ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि नॉलैंड कितना बड़ा एक्सप्लोरर था, वो कितना ऑनेस्ट आदमी था। तुम एक बच्चे के बारे में सोचो जिसकी पूरी जिंदगी लोग उस पर हंसे क्योंकि वो एक झूठे का वंशज है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, लेकिन जहां तक कि मुझे पता है 400 साल से मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग उस गोल्ड आइलैंड को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला और वो सारे लोग मिसिंग चले गए। जिसके बाद मैंने पायरेट बनने का फैसला किया। मैं पायरेट बनना नहीं चाहता था, बस मैं नॉलैंड के नाम से बचना चाहता था, इसलिए मैं वहां से निकल आया। थोड़े टाइम बाद में मैं अपना पायरेट ग्रुप भी मैंने बना लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रैंड लाइन के अंदर भी आ गया। लेकिन आज से ठीक 10 साल पहले मेरी शिप अचानक से इस आइलैंड पे आ पहुंची और इस आइलैंड पे आती मैं समझ गया कि ये आइलैंड वही है जिसके बारे में मॉन्ट ब्लैक नॉलैंड ने बताया था। और मैं जो कि मॉन्ट ब्लैक नॉलैंड से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ वही उस आइलैंड पे आया। मुझे लगा कि ये मेरी किस्मत है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस आइलैंड पर ही रहूँगा और मैं अपनी किस्मत का फैसला जो है उसको मानूंगा और यहाँ पे गोल्ड ढूंढने की तलाश करूंगा। उसके बाद जो मेरा सारा क्रू था वो लोग मुझसे परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि कैप्टन ये आपका फैमिली मैटर है, हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अगर आपको रुकना है तो रुको। और उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जिसके बाद से मैं यहाँ पे रोज रोज पानी के अंदर जाता हूँ, उस गोल्ड को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब भले ही वो गोल्ड चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं यहीं पे रहूंगा। तो लूफी बोलता है अच्छा तो फिर वो जो मंकी ब्रदर्स हैं वो तुम्हारे साथ कैसे आए? तो नॉलैंड बोलता है कि वो लोग तो उस पिक्चर बुक के फैन थे, उन्हें लगा कि नॉलैंड जो है वो सच बोल रहा था। वो लोग उसको सच मानते हैं, इसलिए वो नॉलैंड का सोना ढूंढने के लिए यहाँ पे आए। उन्होंने एक दिन आकर मुझसे बोला कि हमें पक्का पता है कि नॉलैंड का सोना यहीं पे एग्जिस्ट करता है, और वो लोग मेरे अंडरलिंग बन गए बिना मेरी परमिशन लिए। वो दोनों सिंगल माइंडेड इडियट्स हैं, लेकिन ठीक है मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं, उनके साथ रह के मेरे को भी रीअश्योरेंस फील होती है। तभी लूफी बोलता है कि ठीक है ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि स्काई आइलैंड पे मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तभी क्रिकेट बोलता है कि देखो मुझे ये सब कुछ नहीं पता स्काई आइलैंड असली में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, लेकिन मेरे पास एक लॉग बुक है जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन नॉलैंड उस सबसे कनेक्टेड था, तो लोग तुम पे भी हंसेंगे। तो लूफी बोलता है कि नॉलैंड स्काई आइलैंड गया हुआ था? तो वो बोलता है कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ये लॉग बुक पढ़ सकते हो, ये नॉलैंड की है, तुम्हें जो लगे वो तुम ध्यान से पढ़ लो इसके अंदर, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम ले भी जा सकते हो। तो नामी उस लॉग बुक को पढ़ती है, वो बोलती है 400 साल पुरानी लॉग बुक, और वो जैसी लॉग बुक को खोलती है उसके अंदर एक एडवेंचर के बारे में लिखा हुआ होता है कि ईयर 1120 में हम लोग जुलाई के महीने में निकले, हम लॉग पोस्ट को फॉलो करते हुए हम लोग शायद नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा रेयर आइटम मिला बम बोट के ऊपर दिन के अंदर। वो जो रेयर आइटम था वो एकदम स्काई लाइक एक पर्सन बैठने वाली बोट थी जिसको शायद वेवर बोलते हैं, और वो एकदम मिस्टीरियस बोट थी, वो खुद ब खुद विंड जनरेट करती थी, उसको समुद्र के अंदर हवा की भी जरूरत नहीं थी आगे चलने के लिए। लेकिन आजकल वो मेरे क्रू का खिलौना बन चुकी है। स्काई आइलैंड के अंदर शायद इसको पावर देने वाली चीज़ बनती है, जो चीज़ इसको पावर दे रही है जिसकी वजह से हवा अपने आप बना रही है। स्काई आइलैंड के अंदर शायद ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी। और स्काई आइलैंड की अगर मैं बात करूं तो मुझे स्काई के सी में तैरने वाली एक फिश भी मिली थी, जो कि मेरे को मेरे दोस्त ने दिखाई थी। वो जो फिश थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और मैं भी एक दिन स्काई आइलैंड जरूर जाना चाहूंगा। लूफी वगैरह ये सब को सुनते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं सच में स्काई आइलैंड एग्जिस्ट करता है, जैसा कि रॉबिन ने बताया था, सच में स्काई आइलैंड है, वहां पे एक समुद्र है आसमान के अंदर, हम लोग भी वहां पे जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं जो क्रिकेट होता है वो बाहर आ जाता है उन लोगों को लॉग बुक देकर, और वो बाहर आते हुए देखता है कि मासीरा और वो लोग लड़ रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? तो मासीरा बोलता है कि इसने मेरे को लात मार दी। तभी वो लोग उससे क्रिकेट से पूछते हैं कि अब तुम ठीक तो ना? तो क्रिकेट बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग किस टाइप के बंदे हैं? तो वो लोग बोलते हैं आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो क्रिकेट बोलता है क्योंकि ये लोग स्काई आइलैंड जाना चाहते हैं किसी भी कोस्ट पे। तो तभी सोजू बोलता है अगर उनको स्काई आइलैंड जाना था तो आपको तो पता ही है स्काई आइलैंड पे सिर्फ एक ही रास्ता है, और अगर वो उस रास्ते को फॉलो करेंगे अपने आप जाएंगे तो ये लोग मर जाएंगे। तभी क्रिकेट बोलता है इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम लोग इन लोगों की हेल्प करें स्काई आइलैंड में जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को समुद्र के अंदर मीहॉक की शिप दिखाई जाती है। मीहॉक अकेला ट्रैवल कर रहा होता है और उसके हाथ में नए वाले बाउंटी पोस्टर्स होते हैं लूफी के और जोरो के, जिसके अंदर लूफी के ऊपर 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी होती है और जोरो के ऊपर 60 मिलियन बेरीज की। और इसी के साथ मीहॉक स्माइल कर रहा होता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, होता है बाय बाय।